करने वाले थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पारामीशियम को हम लोगों ने देख लिया। अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, है ना। अभी तक आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या क्या हम लोग देखे जा रहे हैं, लेकिन अब आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम देखेंगे अब किसको, अब देखेंगे हम ह्यूमन बींग्स को। अरे ह्यूमन बींग्स कौन है? हम ही तो ह्यूमन बींग्स है ना। हमारे बारे में जब बात होगी तो सबको अच्छा लगता है। अगर तुम्हारे बारे में कोई बात हो तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब बात होगी ह्यूमन बींग्स के बारे में, मतलब तुम्हारे बारे में, मतलब मेरे बारे में, तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है ना। क्या होगा कि हमारे अंदर जो क्या क्या चल रहा है ना, सब पता लग जाएगा भाई, है ना। क्या चल रहा है, मतलब जैसे ही फूड को एंटर करेंगे बॉडी में तो क्या क्या होगा, है ना, सब पता लगने वाला है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ओके, देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो तो सेम रहेगा जो ह्यूमन बींग, जो अमीबा में हुआ था, जो पारामीशियम में हुआ था, सेम वही स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, वही इंजेशन, वही डाइजेशन, वही एब्जॉर्प्शन, वही एसिमिलेशन और वही इजेशन। देख लो ये पांचों हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो यही 5 रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो तो सबसे पहला जो है वो है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा, हम हैंड से फूड को उठाएंगे और अपने माउथ में इंटर करेंगे। हमारे बॉडी में तो एक स्पेशल ऑर्गन दिया है ना ऊपर वाले ने, अमीबा को तो नहीं था, पारामीशियम को तो नहीं था, लेकिन हमारे बॉडी में तो स्पेशल क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है माउथ। हम फूड को इंजेस्ट कहां से करते हैं, देखो तो दिख रहा है यहाँ पर, हम फूड को इंजेस्ट करते हैं कहां पर से, देखो माउथ में फूड हमारा इंजेस्ट होगा, नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो माउथ में हमारा फूड इंजेस्ट होगा। तो सिंपल इंजेशन कैसा हो रहा है कि हम हैंड से फूड को उठा रहे हैं और माउथ में इंटर करवा रहे हैं। ठीक है, यही इंजेशन है। कहां से इंटर होगा फूड, तो माउथ से इंटर होगा। नेक्स्ट देखो जो प्रोसेस है हम लोगों का, वो हम लोग देखेंगे डाइजेशन का प्रोसेस। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे हम कि हमारा ये जो प्रोसेस हम देखने वाले हैं, है ना, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा। ठीक है, कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। समझ में आ रही बात, कौन से सिस्टम बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो देखो सबसे पहले माउथ है, दूसरा जो ऑर्गन आएगा वो हमारा है ऑइसोफेगस, तीसरा जो ऑर्गन है वो है हमारा स्टमक। ठीक है, फिर चौथा ऑर्गन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा ऑर्गन है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसका इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन से ग्लैंड हैं, तो 3 ग्लैंड हैं। ठीक है, देखो हम लिख देते हैं यहां पर, एक है देखो स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, एक है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा है देखो पैनक्रियास। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा लीवर। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक है स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा पैनक्रियास और तीसरा लीवर। ठीक है, ये 3 ग्लैंड्स हो गए। और हमने कुछ ऑर्गन देखे थे, कौन कौन से, माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये ऑर्गन्स और ये एसोसिएटिव जो ग्लैंड्स हैं, इससे मिलकर के, है ना, इससे मिलकर के बना हुआ है हमारा क्या, इससे मिलकर के बना हुआ हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हमारा जो दूसरा सेकंड प्रोसेस था हमारा डाइजेशन वाला प्रोसेस के ऊपर। देखो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, एज सून एज, है ना, जैसे ही हमने फूड को क्या किया है, माउथ में इंटर किया, जैसे ही हमने फूड को क्या किया है, माउथ में इंटर किया है, तो क्या हुआ है पता है क्या आपको, डाइजेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही फूड क्या होगा, हमारे माउथ में इंटर किया, जैसे ही हमने क्या किया है, फूड हमारी यहां पर माउथ में इंटर किया, माउथ में क्या किया, इंटर किया, तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है देखो माउथ में हमारे क्या है, टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड है। ये 3 चीजें हैं हमारे माउथ में। क्या क्या चीजें हैं देखो, तो एक टीथ है, दूसरा टंग है और तीसरा जो है
वो स्लाइवरी ग्लैंड है। आपको दिख रहा है, नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो, तो माउथ में जैसे ही फूड इंटर करेगा तो टीथ जो है उसको क्या करता है, कट करता है। मतलब हम क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो सॉलिड फूड को हम क्या कर रहे हैं, माउथ में इंटर किए हैं। तो टीथ क्या करता है, वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड में थोड़ा सा कन्वर्ट करेगा, कट करेगा, च्यू करता है फूड को, ठीक है। दूसरा देखो, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आपको मालूम है क्या? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मास्टिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मास्टिकेशन, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, देखो, इस प्रोसेस को बोलते हैं मास्टिकेशन, ओके। क्या कर रहे हैं हम लोग, टिप से फूड को कट कर रहे हैं, फूड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास है वो टंग, ठीक है। टंग हमारे बॉडी में, है ना, हमारे माउथ में बहुत सारे काम आता है। एक तो क्या है कि जो है टंग में क्या है, टेस्ट बड्स हैं। क्या है, टेस्ट बड्स हैं, है ना, जो हमको स्वीट, सार, बिटर, ये जो टेस्ट हम लोग लेते हैं ये हमको टंग से पता चलते हैं। दूसरा, टंग हमको हेल्प करता है किस चीज में, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे, जब फूड हमारे बॉडी के अंदर की तरफ जाएगा और अंदर की तरफ, तो टंग उसमें हेल्प करता है। उसके बाद क्या कि यहां पर देखो ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ना, तो हमारे माउथ में, जो हमारा माउथ है, जो बगल कैविटी है, जो माउथ कैविटी है, उसमें प्रोड्यूस होता है स्लाइवा। क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है स्लाइवा। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्लाइवा। एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड है स्लाइवा, वो प्रोड्यूस होता है। तो इस स्लाइवा को टंग क्या करता है, फूड के साथ मिक्स करने का काम करता है। ये जो स्लाइवा आपको नजर आ रहा है, स्लाइवा को क्या करता है टंग, फूड के साथ मिक्स करने का काम करता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, देखो, जब हम किसी फूड को अपने माउथ में इंजेस्ट करते हैं तो जब कोई सूखा होगा, है ना, एकदम ड्राई सब्सटेंस जब हम क्या करेंगे, ईट करेंगे, तो उसको स्वेलो करने में थोड़ी हमको परेशानी होती है, ठीक है। लेकिन जब वो वेट होगा, जब वो क्या होगा, वेट होगा, थोड़ा गीला होगा, भींगा हुआ सा होगा, है ना, तो उसको स्वेलो करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो स्लाइवा क्या करता है कि फूड सब्सटेंसेस को वेट करता है, भिगा देता है, गीला कर देता है, जिससे इजी हो जाता है स्वेलो करने में, ठीक है। अब देखो स्लाइवा को पहचानेंगे कैसे भाई, स्लाइवा कैसे देखेंगे, जैसे कि देखो कोई ऐसी चीज, है ना, मान लो जो आपको खाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना, किसी को इडली सांभर पसंद है, किसी को समोसा पसंद है ना, किसी को पिज्जा, किसी को बर्गर, किसी को चाउमीन, किसी को मैगी, है ना। तो जिसको जो चीज पसंद आती होगी उसकी खुशबू भी अगर उसको आ जाए तो क्या होता होगा कि उसकी जीभ जो है ना लपलपा जाती होगी, नहीं, पूरा पानी पानी हो जाता होगा मुंह, ठीक है। तो यही है स्लाइवा। जैसे ही आपको कोई ऐसी चीज की खुशबू भी आएगी या कोई खाना आपको ऐसा नजर आएगा जो आपको पसंद होगा, तो आपकी क्या होगी, आपका जो माउथ कैविटी है वो स्लाइवा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आना, हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा आपने, वही है ये, मुंह में पानी आना, स्लाइवा आता है, पानी कहां से आएगा भाई, ठीक है। तो यही स्लाइवा आएगा, तो समझ में आ गया। अब देखो, तो माउथ में क्या हुआ कि टीथ ने फूड को पहले कट किया है, टंग ने क्या किया है, हेल्प किया है किसको, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवा जो निकला है उसको मिक्सअप करने में फूड के साथ, ताकि स्वेलो इजीली हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखो कि हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जो स्लाइवरी ग्लैंड है ये क्या है, इसमें एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं स्लाइवरी एमिलेस। क्या है, स्लाइवरी एमिलेस, है ना। क्या रिलीज होता है, स्लाइवरी एमिलेस रिलीज होता है, किससे, तो रिलीज होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। क्या रिलीज होता है, स्लाइवरी एमिलेस रिलीज होगा। स्लाइवरी एमिलेस क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होगा फूड में उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ वो माउथ में ही स्टार्ट हो गया है। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है कहां पर हुआ है, माउथ में ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो स्लाइवरी एमिलेस रिलीज करेगा ये स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा है, स्लाइवरी एमिलेस रिलीज करेगा, और ये स्लाइवरी एमिलेस स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, ठीक। अब देखो हमारे माउथ में आप देखते होंगे कि फूड बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ टाइम तक रहता है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही रहेगा। तो उतना टाइम में तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा नहीं। तो हमारे माउथ में फूड क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट तो होता नहीं है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। कैसा डाइजेशन होता है,
पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा सा डाइजेशन होता है ना। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है वही डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो फूड था यहाँ हमारे माउथ में, जो फूड था ये अब क्या होगा कि इसको आगे की तरफ जाना है। तो आगे की तरफ जाने के लिए इसके पास क्या है, एक पाथवे है। क्या है, एक पाथवे है। उस पाथवे को हम लोग बोलते हैं ओएसोफेगस, है ना। या सिंपल अगर बोले तो फूड पाइप भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल अगर बोले तो फूड पाइप भी इसको हम बोल सकते हैं, है ना। ऐसे इसका नाम क्या है भाई, तो नाम इसका ओएसोफेगस है। ओएसोफेगस ऑर्गन का कोई खास काम नहीं है, सिर्फ एक ही स्पेशल काम है इसका कि फूड जो माउथ में है उसको कहां पहुंचा देगा, उसको पहुंचा देगा स्टमक तक। कहां पहुंचा देगा, स्टमक तक पहुंचा देगा, यही काम है इसका, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल काम जो इसके अंदर होता है वो क्या है, देखो कि फूड ऐसा नहीं है कि हमने यहां डाला और अंदर सीधा एकदम स्टमक में पहुंच गया हमारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कैसे होगा देखो, तो यहाँ पर जब फूड जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की जो मसल्स हैं, यहाँ पर जो क्या है, जो मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ना, वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा इस तरीके से, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। और ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट पूरे के पूरे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल ये जा रहा है, उस जब भी फूड पास होगा तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट समझ में आ गया कि जब फूड यहाँ पर पास ऑन होता है तो इस तरीके से वो पास ऑन होगा, है ना। इस तरीके से जो पास ऑन होगा तो यहाँ की जो मसल्स है वो क्या करेंगी, रेगुलर बेसिस पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी, मतलब फूड ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ओके। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अब देखो फूड जो हमारा माउथ से कहां पर पहुंच गया, देखो हमारा फूड पहुंच गया स्टमक में। दिख रहा है क्या स्टमक, हाँ दिख रहा होगा भाई सबको, है ना। स्टमक के बिना क्या काम होगा, तो ये हमारा स्टमक नजर आ गया। अब स्टमक में क्या है, देखो कि स्टमक जो है ना वो जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा शेप का ऑर्गन है, देखो तो जे शेप्ड का ऑर्गन है। कैसा शेप का ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है ना। ऐसा जे शेप का ऑर्गन नजर आ रहा होगा आपको, जे शेप्ड का ऑर्गन नजर आ रहा होगा, ठीक है। और कहां पर प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमेन, है ना। हमारा जो ये पेट है ना, इसके कहां पर, लेफ्ट साइड में। समझ में आ गई बात। तो स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखो कि फूड जो है हमारे स्टमक में 3 to 4 आवर्स वहां पर रहेगा, है ना। कहां पर, स्टमक में 3 to 4 आवर्स रहेगा। और वहां पर जो है ना कितना देर रहने वाला, देख लो भाई, 3 to 4 आवर्स वहां पर रहेगा। 3 to 4 आवर्स जो है ना ये कहां पर रहने वाला है, तो स्टमक में ही रहेगा। और वहां पर इसका क्या होगा कि पूरी तरीके से चर्निंग होगी। चर्निंग समझ में आ रही है, पूरी तरीके से एकदम एकदम महीन इसको कर दिया जाएगा वहां पर, है ना। पूरा चर्निंग वहां पर होगा, कहां पर, स्टमक में चर्निंग ऑफ फूड होगा। अच्छा अब देखो कि स्टमक में और क्या क्या चीजें हैं, तो स्टमक में क्या है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ना, एंजाइम्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, जो क्या करते हैं, फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्दर डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। देखो जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है ना, उनमें 3 सब्सटेंसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या, तो एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है पेप्सिन और एक है म्यूकस, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो स्टमक में प्रेजेंट हैं। अब देखो इन तीनों का फंक्शन क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है कि मान लो बाय चांस गलती से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर कर गया, है ना। तो वो जो फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में एंटर कर गया ना, उसको किल करने का काम करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है, उसको किल करने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा जो है ना ये हमारा पेप्सिन है। कौन है, पेप्सिन। अब आपको ध्यान एक चीज रखना है कि हम बोले थे कि माउथ में जो है ना किसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो रहा था। और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहां पर स्टार्ट होगा, तो पेप्सिन, मतलब स्टमक में स्टार्ट हो रहा है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन पेप्सिन जो है ना, इसका एक कंडीशन है कि जब तक जो जिस मीडियम में इसको काम करना है वो मीडियम एसिडिक नहीं होगा,
तब तक ये रिलीज नहीं होगा, अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर रिलीज होता है ताकि उस स्टमक के पूरे मीडियम को क्या बना सके, एसिडिक बना सके, ताकि पेप्सिन रिलीज होकर के अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। समझ में आ गई बात? पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ऐसे डाइजेस्ट नहीं करेगा जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होकर के मीडियम को एसिडिक नहीं बना दे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखो, एक और यहां पर ऑर्गन है, उसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, देखो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कोरोसिव इन नेचर है ना, कहीं पर गिरेगा तो क्या कर देगा, जला देगा। तो हो सकता है हमारे स्टमक का जो इंटरनल पार्ट है उसको भी जला दे। तो म्यूकस क्या करता है, उस कोरोसिव पार्ट, उस कोरोजन से हम लोगों को बचाता है म्यूकस। ठीक है ना? क्या करता है, बचाता है इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन सपोज दैट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, जब बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा तब फिर म्यूकस भी काम नहीं कर पाएगा, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक डिजीज हो जाती है, उसको बोलते हैं अल्सर, है ना? क्या हो जाता है वहां पर, अल्सर हो जाता है, अगर म्यूकस ठीक से काम नहीं कर रहा हो। अगर म्यूकस ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो क्या हो जाता है, फिर अल्सर होने लगता है ना? एक वुंड टाइप का, घाव टाइप का होने लगता है स्टमक के अंदर। ओके, अब देखो स्टमक में जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो इतना हो गया। अब क्या होगा कि स्टमक से फूड को कहां जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना है। कहां जाना है, देखो तो स्टमक से जो फूड है वो अब इंटर करेगा कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। कहां पर इंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या ऐसे ही इंटर कर जाएगा क्या, नहीं भाई, ऐसे इंटर नहीं करेगा। स्टमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो जाएगा वहां पर एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर। अब वो स्पिंक्टर जो है वो रेगुलेट करता है, स्पिंक्टर जो है रेगुलेट करता है कि कैसे फूड जो है इधर से उधर जाएगा। इधर से उधर मतलब क्या, कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। ओके, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड इंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को पहले समझ लो, नाम इसका खाली स्मॉल है ना, नाम इसका खाली स्मॉल है, लेकिन स्मॉल ये है नहीं, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर जो है ना लंबा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में। देखो ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से ये बना हुआ पूरा पोर्शन, ये हमारा बीच में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है ना? ये पूरा कॉइल स्ट्रक्चर जो इस तरीके से है ना, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम इसका स्मॉल है लेकिन स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये 6.5 मीटर लंबा एक इंटेस्टाइन है। ठीक है, और दूसरा वाला लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है लेकिन ये लार्ज नहीं है। ठीक है, ये कितना है, ये 1.5 मीटर जो है ना ये लॉन्ग होगा। अच्छा, ऐसा फिर नाम क्यों रख दिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन और वो लार्ज इंटेस्टाइन? तो नाम जो है ना वो लेंथ के हिसाब से नहीं, ब्रेथ के हिसाब से लिखा गया है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका ब्रेथ क्या होता है, थोड़ा ब्रेथ जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्रेथ कम है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना नाम लिखे हैं। इसके लेंथ के अकॉर्डिंग जो है नाम नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन है ये लंबा, और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन है ये छोटा। ठीक है, अब देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। मतलब डाइजेशन जो है यहीं पर कंप्लीट कर देंगे हम, है ना? डाइजेशन का जो काम है ना वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा डाइजेशन मेरा जो है फूड का वो यहीं पर, जिसको होना है डाइजेस्ट वो यहीं पर होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं ही होगा, है ना? अगर डाइजेस्ट होगा तो यहीं पर होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एनिमल्स फीडिंग हैबिट, कि वो क्या ईट करता है। जैसे सपोज दैट कि हर्बीवोरस एनिमल्स है, तो हर्बीवोरस एनिमल्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़े लार्ज होते हैं। क्यों लार्ज होते हैं, क्यों लॉन्ग होते हैं? क्योंकि वो जो ईट करते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं। प्लांट्स को जब ईट करेंगे, है ना, प्लांट्स को जब ईट करेंगे तो सेलुलोज मटेरियल्स को वो ईट करते हैं, जिसके कारण डाइजेस्ट करने में उसको प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पर थोड़े लंबे होते हैं। और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, ये सिर्फ फ्लैश ऑफ द एनिमल को ईट करते हैं। इसीलिए क्या होगा कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन
छोटे होते हैं, मतलब इजी टू डाइजेस्ट है ना। जो फ्लैश है वो क्या है, इजी टू डाइजेस्ट है, और सेलुलोज जो है वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन थोड़े, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े लंबे होते हैं वहां पर, और जो कार्निवोरस एनिमल्स रहेंगे उसके स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े ज्यादा छोटे होते हैं, उसके लंबे नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड आया था, देखो ध्यान करना कि जो फूड आया था ना वहां पर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्सअप होकर के आया था। मतलब जो फूड इंटर किया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कैसा फूड इंटर किया है, वो एसिडिक फूड इंटर किया है। ध्यान है आपको, ध्यान होगा, एकदम ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड इंटर किया होगा वो कैसा होगा, एसिडिक फूड इंटर किया होगा। ठीक है, देखो अब आगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि दो ग्लैंड्स के सेक्रेशंस आते हैं। एक ग्लैंड है मेरा पेनक्रियाज और दूसरा ग्लैंड है लीवर। ठीक है, पहले हम लीवर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, लीवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक लीवर के बारे में बात करते हैं, एक मिनट। हाँ देखो, लीवर जो है वो क्या सेक्रेट करता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल। लीवर क्या सेक्रेट करता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल। ओके, अब बाइल क्या है, ये ग्रीनिश येलो जो है ना लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीनिश येलो लिक्विड है, जो कि रिलीज तो कहां से हो रहा है, रिलीज तो होता है कहां से, लीवर से। ठीक है, लेकिन स्टोर्ड कहां पर रहता है, स्टोर्ड रहता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, स्टोर कहां पर रहता है, गॉल ब्लैडर में। अब बाइल का काम क्या क्या, फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा बाइल, देखो एक तो पहला काम जो है ना, जो फूड हमारा एंटर किया था एसिडिक फूड, उस फूड को अल्कलाइन बनाएगा। कौन बनाएगा, तो बाइल बनाएगा। कौन बना रहा है, देखो तो ये बाइल जो है ना, इसका पहला काम तो क्या हो गया कि एसिडिक फूड जो एंटर किया था उसको अल्कलाइन बना देगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम लीवर का जो बाइल है वो कर रहा है, वो क्या कि फैट जो हमारा बॉडी का है, जो हमने फूड को कंज्यूम किया था, उस फैट को ये क्या करता है, इमल्सीफाई करेगा। फैट को क्या करता है, इमल्सीफाई करेगा। ठीक है, अब देखो कि क्या हुआ है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ था कहां पर, माउथ में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ था कहां पर, स्टमक में। और फैट का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गई बात। तो बाइल का दो काम है, क्या क्या काम बताए बाइल का, एक तो जो एसिडिक फूड इंटर किया था उसको अल्कलाइन बनाएगा, और दूसरा फैट को इमल्सीफाई करता है। ठीक है, दूसरा जो ग्लैंड है यहां पर वो है पेनक्रियाज, है ना, दूसरा जो ग्लैंड है वो पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या क्या करेगा, देखो पेनक्रियाज जो है ना बेसिकली वो 3 एंजाइम्स को एक तरह से सेपरेट करता है। देखो एक तो पेनक्रिएटिक एमिलेस है, दूसरा ट्रिप्सिन है, और तीसरा लिपेज है। ठीक, पेनक्रिएटिक एमिलेस जो है ना वो क्या कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लिपेज जो है ना वो किसको, वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियाज, ये जो दो ग्लैंड्स थे, इन दो ग्लैंड्स के सेक्रेशंस आते हैं। तो लीवर का सेक्रेशन बाइल, और पेनक्रियाज के सेक्रेशन है पेनक्रिएटिक एमिलेस, ट्रिप्सिन और लिपेज। बाइल क्या कर रहा है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट, और दूसरा काम कि फैट को इमल्सीफाई। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रिएटिक एमिलेस, ट्रिप्सिन, लिपेज। पेनक्रिएटिक एमिलेस पेनक्रिएटिक एमिलेस क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को, और लिपेज कर रहा है फैट को डाइजेस्ट। इन सब के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ चीजों को या कुछ एंजाइम्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं ना। इंटेस्टाइनल वॉल्स जो है उसको इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, देखो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखो क्या होगा कि जितनी भी चीजें थी यहां पर, है ना, जितनी भी चीजें, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट था, जो फैट था, जो प्रोटीन था, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोटीन जो है ना, जो प्रोटीन था मेरा वो चेंज हो जा रहा है, किसमें, वो चेंज हो जाएगा एमिनो एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और जो फैट था वो चेंज हो जाएगा हमारा या तो फैटी एसिड में, ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ग्लाइसरॉल में। ठीक है, देखो ये लास्ट स्टेज है,
कि कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट जो है वो फैटी एसिड में या फिर ग्लाइसरॉल में चेंज हो गया है। ठीक है, ये एकदम कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हमने कर लिया। ठीक, अब देखो कि जिस चीज का जो भी डाइजेशन होना था वो हो गया, अब जो फूड बच गया है वो अनडाइजेस्टेड होगा। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करेगा, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होना है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था उसमें अगर कोई वाटर कंटेंट है तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, अगर हमारे बॉडी के किसी काम का होगा तो। ठीक है ना, और एक सेमी सॉलिड पेस्ट जो है वहां पर बन जाता है ना, फेसेस जो है वहां पर क्रिएट होगा, बनेगा, और वो फेसेस जो है ना, यहाँ रेक्टम में आकर के कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जब क्या होगा कि स्टोरेज जो है वो एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फुल हो गया है ना, तो फिर एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, हम इसको बॉडी से बाहर कर देते हैं टॉयलेट में जाकर के। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। इसके बाद देखो क्या होना है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस होना है वो ये कि एब्जॉर्प्शन होना है ना। अब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें होंगी, देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होना है। कहां पर एब्जॉर्प्शन होना है, एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो जो वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, और इनको हम बोलते क्या है, इनको बोलते हैं विली। ठीक है, क्या बने हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या है, इसको बोलते हैं हम विली। ठीक, अब देखो कि विली क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डाइजेस्टेड फूड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करके यह क्या करेगा, यहां पर जो है ना प्रेजेंट होते हैं क्या, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें ये डाइजेस्टेड फूड चले जाएंगे। अच्छा, ये विली का डिजाइन वही ऐसा क्यों बनाया है ना, ये सीधा सीधा ऐसा भी तो बनाया जा सकता था, एकदम सिंपल सा। नहीं, ये ऐसा इसलिए बनाया गया है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए और ज्यादा से ज्यादा फूड जो है ना यहाँ पर क्या कर सके, हम स्टोर कर सके। समझ में आ गई बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, और ब्लड स्ट्रीम्स में चला गया। अब ब्लड स्ट्रीम से पूरे बॉडी के सेल्स में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली जो इजेशन वाला पार्ट था वो हमने देख ही लिया कि लास्ट में इजेशन हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल को लगभग कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो है हमारा वो बच गया, और वो है डेंटल कैरीज। ठीक है, देखो डेंटल कैरीज क्या है, ये जो हमारा टूथ है ना, ये जो हमारा टूथ है, इसमें क्या है कि दो तीन पार्ट देखो, एक आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, ये है इनेमल, दिख रहा है क्या, इनेमल है ना। इनेमल क्या है कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस, कोई पार्ट है बॉडी में तो वो इनेमल है ना। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो इनेमल है, और जो ऊपर वाला सबसे दिख रहा है ना आपको, है ना, जो टीथ के हमारा, वही क्या है, इनेमल, सबसे ऊपर वाला पार्ट। ठीक, उसके जस्ट नीचे है हमारे पास डेंटाइन, है ना। डेंटाइन वैसा ही है जैसे हमारे बोन्स हैं, जैसे हमारे बोन्स हैं वैसा ही डेंटाइन है, मतलब हार्डनेस के मामले में। ओके, तो हार्डनेस के मामले में डेंटाइन कैसा है, बोन्स के जैसा, और इनेमल क्या है, बोन से भी ज्यादा हार्ड है। ठीक, नीचे अगर हम उतरते हैं तो यहां पर मिलेगा हमको पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में क्या है, नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज वहां पर हैं। ठीक, तो पल्प कैविटी में नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डेंटल कैरीज के बारे में कि ये कैसे होगा। देखो हम लोग क्या है कि जब सुगरी सब्सटेंस खाते हैं, है ना, थोड़ा कुछ मीठा वगैरह ऐसा खाया, ठीक, तो होगा क्या कि हमारे क्या होगा, टिच में जो है ना लगा हुआ कहीं पर रह गया मान लो, तो जब वो लगा हुआ रह जाएगा तो जो बैक्टीरियाज है ना, स्पेशली जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, उस शुगर सब्सटेंस के साथ क्या करेंगे, मिल जाएंगे। मतलब हो क्या रहा है, देखो कि जो सुगरी सब्सटेंस है ना, जो सुगरी सब्सटेंस है ना,
वो सुगरी सब्सटेंस जब मिल रहा है किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ मिल रहा है ना, मतलब जब बैक्टीरिया इसके ऊपर अपना एक्शन करेगा तो क्या होगा, तब होता है ये डेंटल कैरीज। तो क्या होगा, तब होगा ये डेंटल कैरीज। समझ में आ गया। जब सुगरी सब्सटेंस के ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेता है, वो फॉर्म कर लेता है एसिड को, है ना, क्या फॉर्म करता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है, और इसी को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। एक और चीज, डेंटल प्लेग। देखो डेंटल प्लेग में क्या होगा कि हमारे जो टिथ हैं वो हो जाते हैं येलो। क्या हो जाते हैं, येलो, है ना, लिख दिया हूं लाल से, इसका मतलब लाल नहीं होंगे, येलो ही होंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, डेंटल प्लेग में टिथ हो जाएंगे येलो। अब क्यों हो जाते हैं भाई, अब जो सुबह उठ करके थोड़ा ब्रश नहीं करेंगे तो उनके जो टिथ हैं वो कैसे हो जाएंगे, येलो, है ना। होने चाहिए आपके हाथ पीले, लेकिन हो जाएंगे आपके दांत पीले, ठीक है। चलिए, तो डेंटल प्लेग में क्या हो रहा है कि आपके जो टिथ हैं वो येलो हो जाएंगे। तो ये जो डेंटल कैरीज है या फिर डेंटल प्लेग है, इनको आपको ठीक करने का उपाय यही है। ठीक क्या मतलब, पहले से आप इसमें प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि ब्रश रेगुलर बेसिस पर कीजिए, है ना, दिन में कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। ओके, चलिए, तो अब ये हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा अगले वीडियो में हमारा, वो होगा रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स का रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, सारा रेस्पिरेशन है उसमें कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।